नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है हमारा, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिया था, बहुत अच्छा रहा उसमें। ठीक है, वो रियल नंबर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर 1। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नंबर लाइन बेसिकली आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक जाती हैं, उसको हम एक सीरियल वाइज में नंबर लाइन पे रीअरेंज करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए जो रोमन नंबर है उसमें भी बहुत सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर को लिखने का तरीका क्या हो सकता है। उसके बाद और भी उसमें पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि उसका जो वो बना है नंबर, रोमन नंबर जो बना है वो किस तरह से बना है। अगर हम उसको निकालें अपने भाषा में तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो पढ़ेंगे इसमें। और भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो उसका क्या क्या कंडीशंस है। बेसिकली 3 कंडीशन होता है कि एक बार वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक बार वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, और एक बार जब होगा उसका रिमाइंडर जो है कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं। तो इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली इसमें ना हम लोग बहुत ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जब थर्ड में जाएंगे तो आपको हम बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, उसमें एचसीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे, सब कुछ उसमें पढ़ाएंगे। इसमें इसमें आपको और मतलब फर्स्ट पार्ट जो पढ़े उसका इसका समझिए कि उसके लिए ये फर्स्ट पार्ट पढ़ना और सेकेंड पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आप थर्ड पार्ट में बहुत अच्छा सीख पाए। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े होंगे क्लास 10 के लिए तो वो आ गया होगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 में पढ़ा बहुत सारा चीज़। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रोमन नंबर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लिखिएगा पहला रोमन नंबर। तो रोमन नंबर क्या है, लिखिएगा रोमन नंबर, लिखिएगा रोमन numbers are those numbers, roman numbers are those numbers which are, लिखिएगा which are written in the form of roman, written in the form of रोमन। जो है ये वैसे नंबर होते हैं जो रोमन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखिएगा और एक स्टेटमेंट और लिख दें यहाँ पे, लिखिएगा और करके लिखिएगा यहाँ पे। और करके क्या लिखिएगा, लिखिएगा राइटिंग, लिखिएगा राइटिंग दी नंबर्स राइटिंग दी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोमन, इन द form of Roman is known as रोमन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर कोई भी नंबर है जिसको आप फॉर्म में लिखना चाहते हैं रोमन के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, रोमन नंबर कहते हैं। लिखिएगा सम रोमन नंबर, डॉट करके लिखिएगा सम रोमन नंबर्स। कुछ यहाँ पर रोमन नंबर्स के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लिखिएगा ये आपका 1 हो गया। ठीक है, इसको किस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं। 2 हो गया, इसको किस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से। 3 हो गया, इसको किस तरह से लिखते हैं, 1 1 3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई भी। 5, इसको इस तरह लिखते हैं। 6, इसको इस तरह लिखते हैं। 7, इसको लिख सकते हैं इस तरह। 8, इसको लिखते हैं इस तरह। 9,
इसको लिख सकते हैं इस तरह, और ये लिखेगा 10, ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लिखिएगा यहाँ पे, इसके बाद लिखिएगा 20, ये आपका हो जाएगा इस तरह, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसका लिखिएगा 30, उसका लिखिएगा 40, ठीक है, ये आपका लिखिएगा इस तरह, लिखिएगा 50, आप इसको इस तरह लिखिएगा 60, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा 70, इसको इस तरह लिखिएगा 80, उसको चाहिएगा तो लिखिएगा इस तरह 90, उसको लिखिएगा इस तरह, देखिए हम बताते हैं आपको, ये XC, ठीक है, उसका 100, इसको लिख सकते हैं इस तरह, इसको लिख सकते हैं C, ठीक है, ये 100 के लिए होता है। उसके आगे बढ़िए, इधर लिखिएगा, इधर मान लीजिए कि 1000 के लिए लिखना है हमको, 1000 के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1000 के लिए होता है यहाँ पे M, ठीक, 1000 के लिए होता है M, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसका देखिए लिखिएगा 85, 85 के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिखिएगा LX XXV, ठीक है। मान लीजिए 75 है यहाँ पे, इसके लिए क्या लिखिएगा LXXV। मान लीजिए 76 है यहाँ पे, क्या लिखिएगा LXXV1, ठीक। उसका लिखिएगा 34 है यहाँ पे, 34 के लिए क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा XXX और उसके बाद V1, ठीक। उसके बाद एक होता है 500, 500 के लिए क्या लिखिएगा यहाँ पे, 500 के लिए बताएं क्या, ये होता है आपका D, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि हम आपको घेर के बता देते हैं, जो पूछा आपसे जा सकता है। ये आपसे पूछा कि कोई भी आपसे जो रोमन जानते होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि 500 का क्या होता है, 1000 का क्या होता है, ठीक है। बाकी तो ये सब तो आप बता ही देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये इसके लिए पूछ सकते हैं आपसे, और एक पूछ सकते हैं इसके लिए, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद लिखिएगा कुछ नोट करके, लिखिएगा नोट, क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा नोट, नोट, नोट करके क्या लिखिएगा यहाँ पे, देखिए लिखिएगा इफ वन, लिखिएगा इफ वन स्मॉल रोमन नंबर, स्मॉल रोमन नंबर is written लेफ्ट साइड क्या होगा हम सब बताएंगे, अभी लिख लीजिए, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ ए बिग रोमन नंबर वी मस्ट, लिखिएगा वी मस्ट subtract the big Roman number from small Roman number to get the ओरिजिनल नंबर। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आपके पास एक दो रोमन नंबर लिखा हो, आप राइट लेफ्ट समझते हैं कि पढ़ा दे वो भी, देखिए राइट लेफ्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक चौराहा है, क्या है यहाँ पे, एक चौराहा है यहाँ पे, ठीक है, एक चौराहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे इधर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है और एक रास्ता इधर बना हुआ है जाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप हैं यहाँ पे हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर वाला जो गए हैं, इधर वाला, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, क्या कहते हैं, राइट साइड, इसको राइट साइड कहते हैं। और इधर वाला जो है यहाँ पे, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर चाहिएगा
तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखिएगा इसको बाएं तरफ, बाएं तरफ, और इसको लिखिएगा दाएं तरफ। क्या लिखिएगा यहाँ पे? दाएं तरफ। इसको लिखिएगा दाएं तरफ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। घड़ी जानते हैं आप? घड़ी मान लीजिए बनाते हैं आप। इसको घड़ी को इस तरह से बनाइए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे इस तरह से बनाइए, और यहाँ पर क्या बना दीजिए उसका, ये बना दीजिए हुक। हुक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हुक ही कहेंगे, है ना। ये आपका हुक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ये आपका 12 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 6 होता है, ये 9 होता है, ठीक है। इसमें तीन रहती है, और ये आपका तीन वो होती है, क्या कहते हैं उसको, घड़ी का सुई, ठीक है। तो ये जो साइड है ये आपका होता है राइट साइड। क्या होता है? राइट साइड, ठीक है। और ये जो आपका है ये लेफ्ट साइड है। क्या है? लेफ्ट साइड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद देखिए, मान लीजिए कोई नंबर लेके बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि XL लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये जो आपका L जो लिखा हुआ है ये आपका राइट साइड के तरफ लिखा हुआ है। किस तरफ? राइट साइड के तरफ लिखा हुआ है। और ये क्या आपका लिखा हुआ है, ये जो X है ये लिखिएगा लेफ्ट साइड। क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? राइट साइड क्या हुआ यहाँ पर? दाएं तरफ, दाएं तरफ। और ये क्या हो जाएगा आपका? बाएं तरफ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाएं तरफ। उल्टा लिख दिए क्या? अच्छा। देखिए ये आपका बाएं तरफ होगा ठीक है। इसको क्या करें, इसको काट दें, ठीक है। इसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा बाएं तरफ। क्या लिखिएगा? बाएं तरफ लिखिएगा, बाएं तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसको काट दीजिएगा, और इसको लिखिएगा दाएं तरफ। क्या लिखिएगा यहाँ पे? ये लिखिएगा यहाँ पे दाएं तरफ। क्या लिखिएगा? दाएं तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखे XC, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर कि जो C जो होता है, C क्या होता है आपका? 100, ठीक है। अगर राइट साइड पे ज़्यादा अंक लिखा हो रोमन का, इधर वाला कम लिखा हो, तो इसमें घटा देते हैं। इसमें इसको घटा दीजिए। ये कितना हो गया यहाँ पे? ये आपका 90 हो गया, ठीक। 90 में क्या लिख सकते हैं? XC, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ डॉट करके लिखिएगा IX, ठीक। इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये जो आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया कितना? 10, और इसमें माइनस कर दीजिएगा 1, ये हो गया 9, ठीक है। ये आपका हो गया IX, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या हो गया, ये इसमें करके और लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पे डॉट करके लिखिए यहाँ पे XL। तो L क्या हो गया यहाँ पे? L का क्या मान हो गया यहाँ पर? 50। ये जो हो गया ये आपका हो गया 10, ये हो गया कितना? 40। ये क्या हो गया? XL। फिर यहाँ पर डॉट करके लिखिएगा XC। XC हो गया ना हम लोग का, और लिखिएगा 4। क्या लिखिएगा यहाँ पे? 4। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये क्या हो गया यहाँ पे? -1। ये आपका हो गया 4, ये हो गया Y भी, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। आप लिखिएगा नोट करके। क्या लिखिएगा यहाँ पे? नोट। नोट करके क्या लिखिएगा यहाँ पे? यहाँ लिखिएगा इफ़ 1 स्मॉल रोमन नंबर। क्या लिखिएगा? इफ़ 1 स्मॉल रोमन नंबर, रोमन नंबर is written
राइट साइड ऑफ ए बिग रोमन नंबर then we must add both side Roman number of Roman number to get the original number। ठीक है, आप क्या करते हैं, जब दो रोमन नंबर लिखे रहते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक साइड छोटा रहेगा, एक साइड बड़ा रहेगा, तो जो बड़ा में छोटा को जोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जैसे लिखा हुआ है, ये मान लीजिए लिखा हुआ है LX। ठीक है, L का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100, X को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं +10, ये क्या हो गया 110, और ये किसके बराबर हो जाएगा LX के। डॉट करके लिखिएगा, इसके बाद V1, ये क्या हो गया यहाँ पे 5, और ये क्या हो गया यहाँ पे +1, ये आपका होगा 6, ये क्या लिखिएगा V1। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके आगे बढ़िएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखिएगा डॉट करके लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा CX। ठीक, तो आप जानते हैं क्या, इसके बाद जो होता है, पहले इसका लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका C का 100, इसका क्या लिखिएगा यहाँ पर +10। C का मान क्या होता है, ये आपका होता है, देखिए एक गलती हो गया हमसे, इसमें लिखिएगा CX लिखिएगा। ठीक है, ये आपका CX है, और ये आपका LX है। ठीक है, इसको लिखिएगा LX, ये लिखिएगा L का कितना मान होता है यहाँ पे, L का मान लिखिएगा 50, L का मान क्या लिखिएगा 50 +10, ये हो जाएगा 60। 60 किसको कहते हैं LX को। ठीक है, डॉट करके लिखिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद लिखिएगा ये आपका हो गया 11, ये क्या हो गया यहाँ पे 50 प्लस ये करिएगा, ये आपका हो गया 1, ये कितना हो गया 51 +1, क्या हो गया ये हो गया 10 + 1, ये क्या हो गया 11। 11 के लिए क्या लिख सकते हैं X1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, और यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसको 10 लिखिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा नोट करके, क्या लिखिएगा नोट, यहाँ पर लिखिए नोट करके क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लिखेंगे उसको लिखिएगा। इफ वी ड्रॉ लिखिएगा, इफ वी ड्रॉ ए लाइन above the Roman number, the value of Roman number will be 1000 times ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कि अगर कोई भी रोमन नंबर है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक रोमन नंबर ले लेते हैं, जो 5 जो है यहाँ पे, ये रोमन नंबर में किस तरह लिखते हैं, 5 को इस तरह लिखते हैं, और मान लीजिए कि 8 को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, और मान लीजिए कि 7 को किस तरह से लिखिएगा, 7 को इस तरह से लिखिएगा, और मान लीजिए कि 9 को किस तरह से लिखिएगा, ये लिखिएगा इस तरह से। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए डॉट करके लिखिए V11, ये 7 हो गया, इस पे क्या करिए एक लाइन दे दीजिए ऊपर में। ठीक है, ये अगर लाइन दे दिए, इसका मान हो जाएगा इसका 7 गुना। ठीक है, 1000 के लिए। उसके बाद मान लीजिए कि 9 के लिए है, यहाँ पे 9 के लिए एक लाइन ऊपर में
यहाँ पर दे दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 6 है, इस पे एक लाइन दे दीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से लिखिएगा, इसको लिखिएगा, इस पेन से लिखिएगा, ज़्यादा दिखेगा लग रहा है। ठीक है, ये इस तरह से लिखिए और यहाँ पर डॉट करके लिखिए, यहाँ पे V111। ठीक है, इस पे एक लाइन दे दीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 7 गुना 1000, ये आपका हो जाएगा 7000। यहाँ पर 9 गुना 1000, ये आपका हो जाएगा 9000। ये 8 गुना 1000, ये हो जाएगा आपका 8000। यहाँ पर 6 गुना 1000 हो जाएगा 6000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर लिखिएगा कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या लिखिएगा, कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का कंडीशन यहाँ पे हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखिए कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें क्या आप पढ़िएगा, देखिएगा, लिखिएगा एनी डिजिट और नंबर, एनी डिजिट और नंबर विच इज फुल्ली डिवाइडेड बाय, लिखिएगा विच इज फुल्ली divided by any number or digit is the या should be या is the, लिखिए is the multiplicative of that number। क्या हुआ इसका मतलब हम बताते हैं, इसको ए करके लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे कि 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेटिव क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। अब बोलिएगा 15 इसका मल्टीप्लिकेटिव है क्या, 2 का, नहीं है 2 में यही सब आ सकता है। फिर देखिए मान लीजिए 3 का है, क्या लिखेगा, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट। उसके बाद लिखिएगा 4 से, क्या लिखेगा, 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके आगे चलिए लिख के बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है कि 2 के लिए लिखना है। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है डॉट डॉट डॉट। तो ये मान लीजिए 10 है यहाँ पे। ठीक है, इसको करिएगा तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 10 हो गया। यहाँ पे 2 से करिए, 2 पंचे, यहाँ पे 10 हो गया। ये क्या हुआ, फुल्ली डिवाइडेड है। ठीक है, आप चाहिएगा तो 8 के लिए भी ले सकते हैं, यहाँ पे 8 के लिए ले लीजिए। ये क्या हो गया, 2 से, 2 चौक 8। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 2 किसका है, मल्टीप्लिकेटिव है यहाँ पे। ठीक है, 2 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है। और भी चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ पे 28 भी ले सकते हैं। 2 से 2 का 2 खत्म, 8 है 4 बार में, ये आपका 8 हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 10, 18, 28 आर दी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2। ये 2 का मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। मल्टीप्लिकेटिव समझते हैं, देखिए आप अगर मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स यहाँ पे बना लें। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं और मान लीजिए यहाँ भी बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। मान लीजिए ये बॉक्स बना लिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, 25 है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव क्या क्या होगा, 1 होगा, उसका 5 होगा,
उसके बाद कितना होगा 25 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 1, 5, 25 आर दी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कितना 25 का ये मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें 32, ठीक है, इसका क्या क्या हो सकता है, 1 हो गया और क्या होगा 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और उसके बाद 8 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा और 32 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, 2, 4, 8, 16 और 32 आर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 32। इसका 32 का मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ लिख के आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर बी करके लिखिएगा, बी में मान लीजिए लिखा हुआ है सी इक्वल टू KR प्लस P। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, इसमें सब चीज़ को डिफाइन करिए। तो मान लीजिए सी को कैसे डिफाइन कीजिएगा, सी जो है आपका यहाँ पर क्या है देखिए, ये आपको कहते हैं फुल नंबर, कहते हैं इसको क्या लिखते हैं फुल नंबर। ये आपकी पूरी संख्या है। अगर और भाषा में इसको लिखें तो इसको कह सकते हैं डिविजर है, क्या है डिविडेंट है, क्या है डिविडेंट। ठीक है, उसके बाद इसको भाज्य कह सकते हैं, भाज्य। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका क्या है यहाँ पे के जो है आपका यहाँ पे ये आपका डिवाइजर है, क्या है डिवाइजर है यानी भाजक है, भाजक। उसके बाद आर को लिखे यहाँ पे, आर जो है यहाँ पे ये क्वोशेंट है, क्या है क्वोशेंट है यानी भागफल है, भागफल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए पी जो है यहाँ पे, पी जो है रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर यानी शेष है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा नोट करके लिखिएगा, नोट करके क्या लिखिएगा दी रिमाइंडर कुड और कुड नॉट बी इक्वल टू 0, कुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए अब एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर फुल्ली डिवाइजर का, लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली डिवीजन, क्या लिखिएगा फुल्ली डिवीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली डिवीजन में क्या होगा देखिए, जैसे कि लिखिएगा फुल्ली डिवीजन मीन्स, क्या लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे फुल्ली डिवीजन मीन्स, लिखिएगा फुल्ली, ये दिखेगा नहीं दिखेगा, इसी से लिखना पड़ेगा। फुल्ली डिवीजन मीन्स, फुल्ली डिवीजन मीन्स that there will be not possibility of any remainder left। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। जहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो कि वहाँ पर बचेगा, जैसे कि मान लीजिए एस जो है यहाँ पे ये डिवाइड दे रहे हैं स्टार में और ये के बार में डिवाइड दे दिए, ये पूरा खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं इसको कि स्टार जो है आपका ये बराबर है एस इंटू के प्लस 0। अगर 0 हो जाए तो समझिएगा कि वहाँ पर कहानी खत्म हो गया उसका। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करें P Q
और ये एस बार में पूरा क्यूब खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये क्यू बराबर ना होगा, क्यू बराबर P इंटू एस प्लस 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन रिमाइंडर विल बी 0, लिखिएगा व्हेन रिमाइंडर will be 0 there, या that means भी लिख सकते हैं, that means the number is fully divided by that number। हम इसको देख के कह सकते हैं कि ये पूरे तरीके से उससे भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद सी नंबर करके लिखिएगा, सी नंबर, ये लिखिएगा सी नंबर, लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फुल्ली डिविजिबल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फुल्ली डिविजिबल का मतलब क्या है, जो पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगी। ठीक है, लिखिएगा इफ वी यूज एनी डेसिमल in the process of division, that means it is not fully divisible by that number। ठीक है, हम अगर कहीं भी डेसिमल का प्रयोग कर लें तो आप समझिएगा कि वो पूरा तरह से भाग नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 11 ले लेते हैं, 2 से करिए भाग, 2 पंचे 10, एक यहाँ पर बच गया, नहीं होगा तो डेसिमल देके 0 करेंगे, 5 बार में इसको पूरा डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डेसिमल का प्रयोग हो गया तो ये हो गया नॉट फुल्ली डिविजिबल। क्या हो गया, नॉट फुल्ली डिविजिबल, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें और एक लेते हैं, मान लीजिए 27 है यहाँ और 2 से करिए भाग, ये कितना हो गया, 2 एका 2 खत्म, ये तो हो गया बिल्कुल सही, 7 आएगा, 2 छौक 2 तिया 6, 2 तिया 6, बाकी रहा 1, पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, 2 पंचे 10, खत्म हो गई। यानी कि ये यहाँ पर डेसिमल का प्रयोग हुआ, इसीलिए फुल्ली डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ लेते हैं नंबर लाइन, थोड़ा सा है, 5-10 मिनट लगेगा उसमें। और यहाँ पर लिखिएगा नंबर लाइन, क्या लिखिएगा, नंबर लाइन, क्या लिखिएगा, नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है। क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसमें बहुत चीज़ आप पढ़ सकते हैं। देखिए लिखिएगा नंबर लाइन इज ए लाइन, नंबर लाइन इज ए लाइन इज ए लाइन which is used to represent various types of series of numbers comma symbols etc। इसमें क्या होता है, बहुत तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आप बहुत चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पहला लिखिएगा नेचुरल नंबर, क्या लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा पहला, ये लिखिएगा नेचुरल नंबर, क्या लिखिएगा, नेचुरल नंबर।
ठीक है। नेचुरल नंबर को किस चीज़ से जानते हैं? एन से जानते हैं, ठीक है, एन से जानते हैं। और ये 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये एक रेखा बनी, ठीक है, ये गई कहाँ से? 1 से गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा नंबर लिखिएगा यहाँ पे। दूसरा नंबर मान लीजिए यहाँ पर है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो होता है ना, इसमें देखिए ये आप लिखिएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो है आपका, मान लीजिए ये आपका एक रेखा यहाँ पर बनी यहाँ पे, और ये आपका गई कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके आगे लिखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर करके लिखिए, तीसरा नंबर करके लिखिए इवन नंबर। क्या लिखिएगा? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पहला होता है 0 2 4 6 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो आपका है यहाँ पे, ये देखिए ये आपका कहाँ से गई? यहाँ पे ये लाइन कहाँ से गई? ये आपका जाएगा 0 से, ये आपका हो गया 0 2 4 6 8 10 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद लिखिएगा चौथा नंबर करके, लिखिएगा चौथा नंबर करके लिखिएगा ऑड नंबर्स। क्या लिखिएगा? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो हैं ये किससे होते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखिएगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसमें अभी रेखा बना सकते हैं आप। देखिए बनाइए, इसमें कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए ये एक रेखा बनी, ठीक है, और इसमें किस तरह से बनेगा? देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 5 7 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा पांचवा नंबर। पांचवा नंबर लिखिएगा यहाँ पे इंटीजर्स। क्या लिखिएगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स को कहते हैं आई से डिनोट करते हैं। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, ये क्या लिखिएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करिएगा? इसको इस तरह से करके ये रेखा बना दीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इधर भी ये हो गया माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट कर दीजिए, ये आपका हो गया -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट करके बता दीजिए प्लस इन्फिनिटी तक चली गई है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसमें एक चीज़ और है, पढ़ लेंगे तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है, इसको क्यों कल के लिए क्यों रखें हम। लिखिएगा सम फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? सम फॉर्मूले। क्या फॉर्मूले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखिएगा पहला क्या है? यहाँ पर सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा करके लिखिएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा करके लिखिएगा a माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ठीक।
चौथा करके लिखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए लिखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर लिखिएगा पांचवा करके लिखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब, ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसका लिखिएगा 6 नंबर करके लिखिए, यहाँ पर 6 नंबर लिखिएगा, 6 नंबर आप लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं आप कैसे जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर करके लिखिएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं जानते हैं, a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा 7वां हो गया। 8वां नंबर करके लिखिए, ये आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी, ठीक है। आज यहीं तक, शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।